इस संसार में अनेकों प्रकार के जीव हैं। पशु हैं, पक्षी हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारी आंखों से दिखते नहीं हैं। और उन सबों में श्रेष्ठ है मनुष्य। श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। श्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि ये अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोचकर विचार कर निर्णय लेते हैं। परंतु इन पशुओं पक्षियों से भिन्न नहीं है ये मनुष्य। कहीं ना कहीं जिन कार्यों को ये पशु पक्षी करते हैं वो सभी कार्य मनुष्य भी करते हैं। फिर भी ये श्रेष्ठ है क्योंकि इनका अपने मन पर, विचारों पर, क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने का साहस है। ये उन कार्यों को भी पहचानता है जिसे न करना चाहिए और उन कार्यों को भी जानता है जिसे करने युक्त है। फिर भी एक सवाल हमेशा मनुष्य जीवन के ऊपर आता ही है कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, इस पृथ्वी पर आने का क्या मतलब है। क्या सिर्फ हम जीवन जीकर यूं ही इस संसार से चले जाएं? क्या जीवन का यही उद्देश्य है या कुछ और भी है इसका मतलब? जानेंगे इसका पूरा अर्थ। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत से महात्मा महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन का अर्थ अपने अपने अनुसार ढूंढा है। किसी ने कहा जीवन भक्ति करना है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। परंतु सही मायने में जीवन का अर्थ क्या हम सब ढूंढ पाए हैं? जीवन जिए जा रहे हैं, हर रोज एक भाग दौड़ भरी जिंदगी जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, बस जिए जा रहे हैं। क्या जीवन का अर्थ स्वयं को जानना है या ईश्वर की खोज ही जीवन है, या फिर मोक्ष के लिए जीवन मिला है, या तो फिर सुख और दुख के अनुभवों के लिए जीवन मिला है? कोई नहीं जानता है। जो ये समझता है कि जीवन स्वयं को जानना है तो वो ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं। जो ये समझता है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर से मिलना ही जीवन है, वो ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं। परंतु ऐसे कितने ही लोग हुए हैं जो जीवन को अपने अनुसार जिए हैं परंतु उसका कोई निर्णय नहीं निकला। क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक शरीर में कितने सारे शरीर हैं, कितने सारे मन, भावना, विचार, मस्तिष्क, इन सबों से बना है ये शरीर। सभी अपने अपने कार्य करते हैं और हम इन सारे विचारों, भावनाओं, मन सभी से घिरे हुए हैं। ये सभी अदृश्य हैं फिर भी हैं। आखिर हमारे जीवन में इन सभी का क्या अर्थ है? कभी आपने सोचा है कि यदि मन न होता तो जीवन कैसा होता? वास्तव में बिना मन के मनुष्य एक मिट्टी का मूर्त होता। मन ही तो है जो कभी सुख, कभी दुख, कभी यहाँ कभी वहाँ मनुष्य को
लिए भागता है। और यदि मन ही ना हो तो फिर मनुष्य क्या करेगा? सोचे ही कभी? किस अनुसार कार्य करेगा? मन बुद्धि से जुड़ा है, बुद्धि मन से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। ये जुड़ाव इस तरह है कि किसी एक में उथल पुथल हुई कि सारे शरीर को विचलित कर देते हैं। यदि मन में चंचलता आई तो शरीर में भी चंचलता आएगा। विचारों में चंचलता आई, विचार जैसा हुए शरीर भी उसी तरह कार्य करने लगेगा। भावनाएं जैसे उत्पन्न हुए कि बुद्धि उसी तरह कार्य करना चालू कर देगा। ये शरीर जितना जटिल है उतना ही जटिल है इसको समझना। ये कैसे कार्य करता है, मन का क्या काम है, विचारों और बुद्धि का क्या काम है, और उन सब से बड़ी प्रश्न ये है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। हम मनुष्य हमेशा से सुख के पीछे भागते हुए आए हैं। सुख की तलाश में स्वयं को चिंतित किए हैं, दुखी किए हैं, कष्ट दिए हैं, परंतु वास्तव में क्या सुख हमें मिला है? और फिर जिन सुखों की तलाश में हम भटक रहे हैं वो वास्तव में क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। तो फिर ऐसे सुखों की तलाश में क्यों भागना जो कुछ समय के लिए हो? मनुष्य अपना सुख वहीं देखता है जहाँ उसका मन जाता है, और मन के अनुसार कार्य हुआ तो सुख, मन के अनुसार काम न होने पर चिंता, दुख, क्रोध से घिर जाता है मनुष्य। जो सोचता है जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, वो भी भाग रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति की ओर। वो उन कार्यों को करता है जिससे उसे लगता है कि मोक्ष मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, परंतु वास्तविकता वो भी नहीं है। यदि वास्तव में मोक्ष ही जीवन का उद्देश्य होता तो मनुष्य अवतार ही क्यों लेते, मनुष्य जन्म ही क्यों होता? क्योंकि ये आत्मा उस ईश्वर से निकलकर इस मनुष्य तन को धारण किया है। फिर उसी ईश्वर में मिलने की इच्छा क्यों होती? यदि मोक्ष से ही मनुष्य उत्पन्न हुआ है और पुनः मोक्ष में ही मिल जाना है, तो फिर भी तो ये सवाल उठता ही है कि ये जीवन क्यों मिला? मनुष्य का अस्तित्व तब तक है जब तक वो इस जीवन में है, और जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस शरीर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। कभी सोचे हो कि इस जीवन को मिलने से पहले हम कहाँ थे, या फिर इस जीवन के बाद हम फिर कहाँ जाएंगे? ये आने जाने के सफ़र के बीच में जो जीवन है, उस जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे अनुसार जीवन का उद्देश्य है अनुभव, मात्र अनुभव, स्वयं का होने का अनुभव, ईश्वर के होने का अनुभव, सुख दुख का अनुभव, और भी बहुत सारे जीवन के अलग अलग पहलुओं का अनुभव। ये अनुभव ही जीवन है, ये जीवन का उद्देश्य ही अनुभव है, और वास्तव में ये अनुभव ही प्राप्त कर सकता है जो निस्वार्थ हो, जिनके अंदर स्वार्थ न हो, जिनके अंदर संतुष्टि हो,
जो सरल हो, जो मात्र दृष्टा हो, इस अनुभव को वही प्राप्त कर सकता है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन को जिए कि ये अनुभव प्राप्त हो, वास्तविक जीवन में हम जी सके। इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि जीवन का अनुभव कैसे